नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत। इस कहानी के कथानक को हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे रिश्तों की बर्फ पिघलने लगेगी। किस तरीके से अपनी उन्नति पाने के लिए एक पुत्र अपनी माँ को एक कबाड़ खाने की तरह डुबाना चाहता है, यह उसे वह आफत नज़र आती है। लेकिन वही माँ उसके बॉस को अपने पंजाबी गाने सुनाती है, उसके लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। बस वो तो यह चाहती है कि मेरे पुत्र की प्रोन्नति हो जाए, उन्नति हो जाए, और वही पुत्र उसे डुबाना चाहता था, छुपाना चाहता था। देखिए, कहानी में आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फरस्ती हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। अड़चन क्या थी? माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। चीफ आएगा तो माँ को उसके सामने कैसे लाएं, क्योंकि माँ तो वृद्ध है और अपने अनुसार आचरण करेगी। कहीं ऐसा ना हो बॉस नाराज हो जाए, इस कारण वो माँ को हटाना चाहते थे। सामना सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती की चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर से ऐसा श्रीमती बोल उठी। जो बहस हो गई, नींद में खर्राटे लेने लगी तो साहत ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए, नहीं बैठे रहे तो क्या। कितनी नीचे की ओर गिर रहे हैं ये लोग, इसको देखिए कि माँ को ताले में बंद कर देंगे, सोए नहीं, खर्राटे नहीं ले। ये सारी हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, इन पर हमारा बस नहीं होता है। लेकिन वह इन सब चीज़ों को भूलकर बस वो तो ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे उन्नति प्राप्त हो जाए। इसके लिए वह माँ को भी तकलीफ़ देता है और माँ हंसते हंसते उस तकलीफ़ को भी झेलती है। देखते हैं। और जो सो गई, डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खिंच उठे, हद तक झात बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यहीं खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। आज वह माँ उन्हें आफत नजर आ रही है, बोझ नजर आ रही है। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और मैं जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदम में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुँह सर लिपेट जाल जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा, सारा काम सुविधे से चल जाए। देखिए माँ क्या सोच रही थी और बेटा क्या सोच रहा था। माँ सोच रही थी कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब आ रहा है और सारा काम सुविधे यानी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपना काम जल्दी से निबेट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर हम यहाँ आ जाएं, तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा।
और माँ आज जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित से आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। माँ अपनी परिस्थिति बताती है, शर्मिंदा भी होती है, लेकिन क्या कर सकती है। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ और कोई गुसल सकता है। चोब और कुर्दों में वे झंझलाने लगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती, उठी बैठी धीरे से कुर्सी पर आ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है माँ। ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वे खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी वे खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। इस तरीके से माँ को वो सिखा रहे हैं कि जब हमारे बॉस आए तो आपको क्या क्या करना है। माँ हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने सारे रिश्तों को भूल चुका है। इस कहानी की मार्मिकता को और आगे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।